श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसमें सबसे अहम भूमिका और चर्चा हो रही है बीएलओ की। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करते हैं। बीएलओ चाहे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़वा सकते हैं और बीएलओ ही चाहे तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कटवा भी सकते हैं। वो चाहे किसी आपके आईडी कार्ड को न जोड़ना हो या फिर वोटर लिस्ट से किसी आईडी कार्ड की वजह से आपका नाम काट देना हो। बीएलओ की चर्चा देश भर में इसलिए हो रही है क्योंकि देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक वोटर्स के घर पर दस्तक दे रहे हैं करीब 5,32,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है और एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है और ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये भी है कि क्या आपको पता है कि बीएलओ आखिर होते कौन है? वोटर लिस्ट में सुधार के अलावा इनका और काम क्या क्या होता है? बीएलओ की सैलरी कितनी होती है और इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? कौन करता है बीएलओ की नियुक्ति? तो ऐसे ही सवालों को इस वीडियो में जानेंगे। बीएलओ कौन होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति और सैलरी को भी समझेंगे। बीएलओ वो जो मतदान केंद्र जिसे आप बूथ कहते हैं, बूथ स्तर पर काम करने वाले अधिकारी होते हैं और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे शॉर्ट में डीईओ कहा जाता है, इसके अनुमोदन से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिसे ईआरओ के नाम से आप जानते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं बीएलओ की। आमतौर पर केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी जैसे कि शिक्षक, पटवारी, लेखपाल या फिर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, ये सब बीएलओ, इन सभी को ही बीएलओ नियुक्त किया जाता है। तो अब सवाल ये भी होगा आपको कि क्या हम बीएलओ नहीं बन सकते? इसका भी जवाब देंगे। बीएलओ पूर्णकालिक सरकारी नौकरी नहीं होती बीएलओ की। ज्यादातर बीएलओ पहले से किसी विभाग में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो, पंचायत हो, स्वास्थ्य हो, उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। चुनाव आयोग समय समय पर जब उन्हें जरूरत होता है तो उन्हें और भी काम की जिम्मेदारी दे देते हैं। वोटर लिस्ट संबंधित काम कराने का भी काम उन्हें सौंप दिया जाता है और इन्हें बीएलओ चुनाव आयोग और आपके घर के बीच सीधा पोल बनाते हैं और ये संपर्क बैठ जाता है आप और चुनाव आयोग के बीच जानकारी देने का। बीएलओ पर कितना काम का दबाव होता है? तो मतदान लिस्ट, वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ना, जो लोग मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है या कहीं चले गए हैं, उनके नाम को हटाना, पते जैसी जानकारियां ठीक करना, अगर उसमें कुछ गलती है तो उस खामियों को भी ठीक करना, ये सब बीएलओ के काम का हिस्सा है। हालांकि यह काम उन्हें अपनी जो मूल काम है, मूल नौकरी है, जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं, उस नौकरी के साथ करना पड़ता है और जिस कारण उन पर काम का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो तनाव में आ जाते हैं। बीएलओ और क्या क्या करते हैं? बीएलओ का मुख्य काम अपनी आवंटित जो मतदान क्षेत्र है उसमें वोटर लिस्ट को हमेशा त्रुटि रहित, एरर फ्री रखना होता है। इसमें सबसे पहले देखिए, घर घर वेरिफिकेशन करना। वे घर घर जाकर नए वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जिनका नाम अब तक जुड़ा नहीं या फिर कहीं ट्रांसफर हो गया है वोटर्स का नाम, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन सब का जुड़ना और हटाना होता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नाम जोड़ना, जैसे कि फॉर्म 6 हो, अब हटाने का फॉर्म 7 हो या फिर सुधारने का फॉर्म 8 हो। इसके लिए आवेदकों को प्रोसेस और वेरीफाइड करते हैं। इसके अलावा जन जागरूकता भी इन्हीं का काम है। वे वोटर्स को मतदान प्रक्रिया और फिर
वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जागरूक करते हैं कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लीजिए। मतदान केंद्र पर प्रबंधन भी करना, चुनाव के दिन अपने बूथ पर व्यवस्थाएं का जो प्रबंधन है वो बीएलओ के द्वारा ही किया जाता है और इसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अब बीएलओ की सैलरी की बात करें कि इनकी कितनी सैलरी होती है, तो बीएलओ को यह काम उनके मुख्य सरकारी नौकरी के साथ सौंपा जाता है, तो इस हिसाब से इनकी सैलरी काफी कम होती है। इसलिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, बीएलओ के काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि मानदेय होता है। अब इसमें वार्षिक मानदेय होता है। चुनाव आयोग ने बीएलओ का जो न्यूनतम वार्षिक मानदेय है वो पहले 6,000 रुपये था और अब इसे बढ़ाकर चुनाव आयोग ने 12,000 रुपये करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा प्रोत्साहन भी दिया जाता है। विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे आप एसआईआर कहते हैं, जैसे बड़े अभियानों के दौरान किए गए अतिरिक्त कामों के लिए उन्हें 2,000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर 2,000 से 6,000 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है और यही इनका बीएलओ के काम करने में एक्स्ट्रा इनकम माना जाता है। बीएलओ की नियुक्ति कौन करता है? बीएलओ की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B(2) के तहत की जाती है और इनकी नियुक्ति ईआरओ करते हैं और ईआरओ की सिफारिश होती है। उसके अलावे इनके द्वारा जब फॉर्म कंप्लीट कर ली जाती है तो फिर जिला अधिकारी को भेजा जाता है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीईओ, और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं सीईओ। इनकी देखरेख में ये काम अपना शुरू करते हैं। अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव आयोग जैसा आदेश देगा कि अगर कोई अभियान है या फिर कोई एक्स्ट्रा काम आया है, उसके हिसाब से बीएलओ काम करेगा। बीएलओ केवल एक सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही हो सकता है। नियम ये भी है कि वह अधिकारी उसी बूथ क्षेत्र का वोटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और बूथ क्षेत्र से आप किसी और बूथ क्षेत्र में जाकर काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिस बूथ क्षेत्र से होंगे वहां के लोगों को बखूबी पहचान सकें। इस वजह से तो क्या आप भी बीएलओ बन सकते हैं? तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि नहीं, आप बीएलओ नहीं बन सकते। हर कोई बीएलओ नहीं बन सकता। ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि आप आवेदन कर दें तो आपको बीएलओ अलग से बना लिया जाएगा। जो सरकारी काम में पहले से होते हैं उन्हें ही बनाया जाता है। इसके लिए कोई प्राइवेट व्यक्ति का आवेदन करना भी वैलिड नहीं होता, मान्य नहीं होता। बीएलओ बनने के लिए आपका सरकारी सेवा में होना ही अनिवार्य होता है, तभी आप बीएलओ बन सकते हैं। अब चर्चा क्यों हो रही है? तो चर्चा इस वजह से है कि बीएलओ आजकल एसआईआर के अभियान को लेकर ज्यादा चर्चा में है। अब इन पर दबाव बन रहा है, काम का प्रेशर बन रहा है, जिसके तहत वोटर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है कि आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर वोटर का वेरिफिकेशन करना है, घर घर जाकर फॉर्म भरने हैं और पुराने 2002 से 2004 के जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम मैच करना है और फिर इस डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे सुधारना है, जोड़ना है, फिर हटाना है। काम पे अत्यधिक दबाव होने के कारण कुछ बीएलओ ने जान भी दे दी है और इसी वजह से इनकी चर्चा देश भर में हो रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी बीएलओ को लेकर कि बीएलओ कौन होते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, क्या काम करते हैं, कितनी इनकी सैलरी होती है। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।